कोई भी इंसानी मुआशरा अगर एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए तब भी तबाही है, और अगर एहसास बरतरी में मुब्तला हो जाए तब भी तबाही है। इशराफिया हमें दिन रात बावर कराती है कि हम एहसास कमतरी का शिकार हों। तो जो लोग इनके लक्षण देख के एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, उनके लिए खुसूसी तौर पे इशराफिया के सारे शशके, सारी अयाशियां, महंगे ब्रांड्स का इस्तेमाल, लग्जरी गाड़ियां, सब कुछ लूट मार का नतीजा है। मैंने आपको बताया था कि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। जब पनामा का उन्होंने फैसला दिया था, उन्होंने फैसले में लिखा था कि दौलत के ढेर के पीछे जुर्म होता है। आप लोग हलाल कमाते हैं, हलाल खाते हैं, तो आपकी एवनफील्ड में जायदाद क्यों नहीं है, मेफेयर में अपार्टमेंट्स क्यों नहीं है? क्योंकि आप हलाल कमाते हैं। हर दौलत के ढेर के पीछे जुर्म होता है। अंबिया को देखें, किसी नबी के पास दौलत का ढेर था, किसी पैगंबर ने विरासतें छोड़ी लंबी चौड़ी अपनी औलाद के लिए। या इस्लाम में आप देख लें, दीन दौलत के ढेर को कबूल ही नहीं करता, मंजूरी नहीं करता। उनके महंगे सूट, महंगे तरीन लिबास, जूते, घड़ियां, जेवरात, सब कुछ अवाम के पैसों से खरीदा गया है। इसमें रत्ती बराबर आपको शक नहीं होना चाहिए। मैंने आपको इनकलाब फ्रांस का बताया था कि जब ग्लोकोटीन लगा, टोका लगा, तो जिसके हाथ नरम होते उसकी गर्दन उतार दी जाती, जिसके कपड़ों से खुशबू आती उसकी गर्दन उतार दी जाती, जिसके हाथ नरम होते उसकी गर्दन उतार दी जाती, जिसकी ताजा शेव बनी हुई होती उसकी गर्दन उतार दी जाती। क्योंकि लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए थे, लोग 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहे थे, और ये तमाम इशराफियत थी। 150 पर डे, 150 बंदे एक दिन के हिसाब से एक मेज और कुर्सी लगा, वहां पे फैसला होता था, और 150 बंदे जो है वो एक दिन में पार कर दिए जाते थे। पाकिस्तान का अगर कोई इलाज है तो वो यही है। इनके अंडरगारमेंट्स तक भी चोरी के पैसों से खरीदे जाते हैं। यकीन करें, जो इनके अंडरगारमेंट्स हैं, क्योंकि टोटल नंगे हैं। और हैरत है कि अवाम इन्हीं चोर डाकुओं को इज्जत देती है। हैरत इस बात की है। मैंने एक दिन आपको कहा था कि हम, यानी अब तो खैर मामला काफी तब्दील हो गए हैं, अल्लाह उम्र दराज करे इमरान खान की, और अल्लाह सलामती दे इमरान खान को, अल्लाह सेहत दे इमरान खान को, कि इमरान खान ने ये शऊर पैदा किया। वरना यानी लोग पिजारो देखकर, किसी दौर में पिजारो थी, फिर प्राडो आ गई, फिर फॉर्चूनर आ गई, और फिर लैंड क्रूजर आ गई, फिर लैंड रोवर आ गई। यानी इनको देख के लोग फैसले करते थे कि हमने वोट किसको देना है, कौन सबसे बड़ा रस्सागीर है, गुंडे पाल कौन है, किसके डेरे पर कितने मफरूर हैं। ये बातें देखकर वोट दिया जाता था, और हम ऐसे लोगों को सलाम ठोकते हैं। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह गलती हो गई, मैंने मई का आखिरी दिन कह दिया, लेकिन जो है ना वो मई 31 को होता है, व्यूअर्स ने बताया, तो जुबान फिसल गई। आज 30 मई 2026 की तारीख है और दिन है हफ्ते का। आप लोगों ने जो है वो ईद मनाई। अल्लाह पाक आप लोगों की कुर्बानियां कबूल करे। आज कुछ मुद्दे आपके सामने रखने हैं। कुर्बानी के बारे में भी अहम जो है ना वो मामलात, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है इमरान खान से जेल में, 2 घंटे पर यह तवील मुलाकात थी। इसमें पुल किसने बनाया और किसने किरदार अदा किया, ये आपसे डिस्कस करना है। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा है वो ये कि जो लोगों की खामोशी है ना, लोगों की खामोशी, वो हर दौर में जनरल आसिम मुनीर को जन्म देती है, वो हर दौर में फिरौन को जन्म देती है। डॉक्टर मायदा मोहम्मद बहुत खूबसूरत राइटर, उनकी तहरीर आपकी नजर करनी है। और उसके अलावा ची गुवेरा, आप जानते हैं कितने बड़े इनकलाबी लीडर थे, उनका वाकया आपको सुनाना है कि जो बेहिस कौम का खैर खा होता है ये खुदकुशी के बराबर होता है। और खासकर
पाकिस्तान जैसी कौम, क़ायद आज़म को देख लें, मोहम्मद अली जिन्ना को देख लें, डॉक्टर ए.के. खान को देख लें, ये सारे लोग आपके सामने हैं। और आखिरी मुद्दा जो गले पड़ गया है जीबी का जो है वो इलेक्शन, जीबी को यानी गिलगित बल्तिस्तान को इलाका गैर डिक्लेयर कर दिया गया है। और अगर ये इलाका चाहे, मेरा ख्याल है चंद घंटों में ये पाकिस्तान से कट सकता है। लेकिन जो माफियाज हैं, जो अशराफिया है, जो सियासतदान हैं, जो तस्मों से बंधे हुए हैं फौजी जर्नैलों के, और फौजी जर्नैलों की नींदें क्यों हराम हैं, ये हम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ताज़ा तरीन खबरें ले लें आप लोग। सबसे पहली खबर ये है कि हुकूमत ने इस दफा पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22.22 रुपए ये कमी की है। बहरहाल कुछ तो इनके मुंह से निकला, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि पेट्रोल इन्होंने शुरू किया था 258 से, 258 से इन्होंने खींचा और ये 415 पे ले गए। अब इन्होंने 22 रुपए कम किए हैं, तो फिर भी तकरीबन 350 तक जो है वो पेट्रोल फ्लोट कर रहा है। उसके बाद जो बड़ी कमी की गई है वो की गई है जेट फ्यूल में। मैंने आपको पहले बताया था कि मुख्यमंत्री के जो जहाज में वो जेट फ्यूल पड़ता है। इसके अलावा पीआईए जो है ना वो भाई लोगों ने ले ली है, अब पीआईए को भी उठाना है। उसमें कमी हुई है 48 से 80 रुपए की। यानी ये जो जहाज वाला फ्यूल है ये और जो बाइकी वाला पेट्रोल है ये तकरीबन बराबर हो गए हैं, बल्कि थोड़ा सा जेट फ्यूल जो है वो सस्ता हो गया है ये हमारे पेट्रोल से। बहरहाल मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि अगर हुकूमत ये ना करती तो हम क्या कर लेते। बात तो ठीक है कि हम क्या कर लेते अगर ये हुकूमत ये भी ना करती। अगर हुकूमत 500 कर लेती तो हम क्या कर लेते। अगर हुकूमत 1000 रुपए कर देती पेट्रोल, हम क्या कर लेते। एक बुजुर्ग जा रहे थे और रास्ते में उनको ठोकर लगी और वो गिर गए। उठे, कपड़े झाड़े, नहीं, जब गिरे तो उन्होंने कहा हाय जवानी। फिर उठे, कपड़े झाड़े, इर्द गिर्द देखा और कहा कि जवानी में मैंने क्या उखाड़ा था। बात तो यही है कि जवानी में हमने क्या उखाड़ा है। जिस कौम की 60% आबादी नौजवानों की हो और वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी ना हो, मेरा तो इसमें बिलीफ है। बहरहाल एक और व्यूअर ने पूछा है कि आप पाकिस्तान में नहीं है, तो मैं अब मेरा ख्याल है आखिरी दफा आपको बता रहा हूं कि मैं पाकिस्तान में हूं। और आज से 2 दिन मैं पहले मियांवाली में था, वहां से आपने वीलॉग देखा, और अब मैं रावलपिंडी में हूं। तो अल्लाह की मेहरबानी है मैं पाकिस्तान में हूं। तो हमने जवानी में क्या उखाड़ लिया था। अमेरिका कहता है डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बगैर टैक्स के उसको बहाल किया जाए। इस लुच्चे से बंदा पूछे कि हमला करने से पहले आबनाए हुर्मुज़ हर किसी के लिए खुली थी, कोई टैक्स नहीं था। फिर तुम लोगों को खारिश हुई और तुम लोगों के बाप को खारिश हुई नेतन्याहू को, और आप लोगों ने हमला कर दिया। अब जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैंने आपको बताया था जब जंग लगी थी ना कि जब भी जंग लगती है तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। आप सिर्फ पाकिस्तान को देख लें, जंग लगी ईरान, अमेरिका और इजराइल की, पाकिस्तान पहले जैसा रहा, पाकिस्तान और पीछे चला गया और कमर टूट गई कारोबारी लोगों की, और कमर टूट गई आम लोगों की, पेट्रोल की सूरत में, डीजल की सूरत में। दुनिया पहले जैसी नहीं रहती, अब भी नहीं रहेगी। जो मशरिक वुस्ता है वहां ताकत का तवाजुन तब्दील हो जाएगा। अब नए हुर्मुज़ पे अब कुछ ले दे होगी। एटमी हथियार ईरान कभी नहीं बनाएगा। इराकची कहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, ये जो है वो हमारी मट्टी है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं एटमी हथियार कभी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे जी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जितने भी लोग आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं वो अपने घरों को जाने की तैयारी करें, और जो जहाज वहां पे स्टक हो गए हैं, सुना है, रिपोर्ट्स हैं कि जो स्टार फिश है, जेली फिश है, वो उनके पैंदों को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो है ना वो ज्यादा है, पानी गर्म है, तो वो वहां पे पनाह लिए हुए हैं जहाजों के नीचे। जहाजों के जो पैबंद है ना, जो उनके थल्ले हैं, उन पे वो चिमट गए हैं। तो कंपनियां कह रही हैं शिपिंग वाली कि वो नुकसान पहुंचा रही हैं। बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है।
इसके मुकाबले में ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि अमेरिका काबिल भरोसा नहीं है, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने साबित किया है। वैसे ईरानी नहीं कह रहे, क्योंकि वो जो वीकेंड होता है उसमें ट्वीट उसका और होता है कि जी मुआहदा हो रहा है। अब जेडी वैंस कहते हैं कि सिर्फ यूरेनियम पे मामला फंसा हुआ है। पहले दिन से यूरेनियम पे फंसा हुआ है, पहले दिन से इसमें प्रोग्रेस क्या हुई है? जब वीकेंड होता है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकियां देना शुरू कर देता है, और जब मार्केटें खुलने लगती हैं तो वो कहता है कि जी मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। तो ईरान की ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमेरिकी कौम जो है वो अयार है, वो मक्कार है, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप। अगली खबर क्या है जी? अगली खबर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से ऑपरेशन जारी रहेगा। ये जब मैं एक कमीज पहनता था और उस वक्त जो भी आर्मी चीफ था वो यही कहता था। मेरा ख्याल है कि केपीके की जितनी आबादी है उतने दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, बलूचिस्तान की जितनी आबादी है उतने दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, लेकिन दहशतगर्दी है कि वो कंट्रोल में नहीं आ रही। अभी मेरा ख्याल है 4-5 दिन हुए हैं, आपने क्वेटा में देखा जब आर्मी चीफ हंस हंस कर मुलाकातें कर रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी है कि क्वेटा में क्या हुआ, कितने लोगों की जमा पूंजी लुट गई, कितने लोग शहीद हो गए और घर जो है वो बर्बाद हो गए। एक बार फिर उन्होंने लिखा लिखाया और रटा रटाया फिक्र जो है वो दोहरा दिया है कि पूरी कुव्वत से ऑपरेशन होगा। आप डबल डोर निकालें, बेशक डबल डोर जो है वो बुलेट प्रूफ हो, और आप सरहदों पे हिफाजत करें, आप नौजवानों का मुरायलाप करें। आपको पिंडी और इस्लामाबाद में आने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको तैमूर लंग के बारे में बताया था। तैमूर लंग कहता था, जिसने तकरीबन आधी दुनिया रौंद डाली थी, कि फौज को या फौजी को शहरी जिंदगी का आदी नहीं होना चाहिए, उसे कैंपों में और जंगल में काम करना चाहिए। ये तैमूर का कहना था। अब तैमूर के कहने को हल्का नहीं लेते, तैमूर के कहने को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जिम खाने हैं, यहाँ पे गोल्फ कोर्स हैं, यहाँ पे क्लब्स हैं, यहाँ पे मेस हैं, जहाँ पे मौजे हैं, और एक तराना जारी किया गया है कि जी हम खड़े हैं सरहदों पे। पूरे मुल्कों की खड़ी है फौज, सारे मुल्कों की खड़ी है। ईद के दिन ड्यूटी कर रहे थे, वो भी ड्यूटी कर रहे थे। इधर ईद के दिन पुलिस भी ड्यूटी कर रही थी, माड़ी कर रही थी लेकिन कर रही थी। ओजड़ियां उठाने वाले ड्यूटी कर रहे थे, वो ओजड़ियां उठा रहे थे, गंदगी उठा रहे थे। कसाई ड्यूटी कर रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे कुर्बानी में, सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने में। तो ये तो अपना काम होता है। अब खुशी से फौज में ओमपुरी ने कहा था, जो अनजहानी अदाकार थे बहुत बड़े इंडिया के, कि अपनी मर्जी से आप फौज में गए हैं तो आप सरहदों पे हिफाजत करें ना। दूसरे लोगों से आपको सहूलतें भी ज्यादा मिलती हैं, मराद भी ज्यादा मिलती हैं, तनख्वाह भी ज्यादा मिलती है, तो नगमे जारी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी ड्यूटी निभाएं। उसके बाद जो अगली खबर है ये बड़ी खतरनाक है। ये खबर ये है कि शराफिया ने या इस निजाम हुकूमत ने खानदानी फैब्रिक को तबाह कर दिया है। उसकी वजूहात है मुआशी और मुआशरती। इसका सबूत है कि 5 सालों में सिर्फ पंजाब में 3,43,000 43,000 ये तलाकों के केस हुए हैं 5 साल में। यानी जब हम होश संभाल रहे थे, ये जो तलाक है यानी सबसे नापसंदीदा अमल है हलाल अमाल में से। हलाल है लेकिन बहुत नापसंदीदा है। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि तलाक पे जमीन और आसमान हिल जाते हैं, ये बड़े बूढ़े कहते थे। लेकिन अब इसकी वजूहात क्या बयान की गई हैं? इसकी वजूहात बयान की गई है कम आमदनी, इसकी वजूहात बयान की गई है बेरोजगारी, इसकी वजूहात में है नशा, इसकी वजूहात में है तशद्दुद, इसकी वजूहात में है ससुराल की बेजा मुदाखलत। बरसगीर वो इलाका है जहां शादी के बाद भी आपका जो ससुराल होता है वो आपका मॉनिटर होता है, वो हर चीज आपकी मॉनिटर कर रहा होता है। बीवी के लिए क्या लाया गया, कहां ले जाया गया, कौन से कपड़े लाए गए, बेजा मुदाखलत ये होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी ये वजह है। उसके अलावा मोबाइल,
मोबाइल वजह बयान की गई है, सोशल मीडिया आपको पता है, दोस्तियां, यारियां, उसके बाद टिकटॉक आ गई, और आप सारा जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, और अलहदा घर, एक ये प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है इसमें कोई बात नहीं है अलहदा घर में, लेकिन ये भी देखना है कि वसाइल कितने हैं। अब वसाइल हैं ही नहीं बंदे के, तो वो अलहदा घर कहां से अफोर्ड करे या कहां से ले। तो बहरहाल ये जो है ना खानदानी फैब्रिक, और वैसे भी जो हमारा खानदान का यूनिट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मुआशरे में। और कब से जो है वो जो मगरबी तहजीब है या आपकी जो इंडियन जो मूवीज हैं या ड्रामे हैं, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं कि खानदानी फैब्रिक को तबाह किया जाए किसी भी तरीके से। और आप देखते हैं, एक दफा सोनिया गांधी ने कहा था कि हमने अपनी सकाफत से पाकिस्तान के मुआशरे को फतह कर लिया है। अगर सोनिया गांधी के बयान को देखा जाए तो उसमें थोड़ी सी हकीकत भी जो है वो हमें दिखाई देती है। 5 सालों में 3,43,000 ये मैंने आपको रिपोर्ट की हैं सिर्फ पंजाब में तलाकें। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा खुला के केसेस हैं जो बीवियों ने अप्लाई किया है। ठीक हो गया जी। फिर आइडियलिज्म, यहाँ पे आइडियलिज्म है, यानी अक्षय कुमार की तरह नौजवान हो या सनी देओल की तरह जो है ना, या कम से कम उसकी शक्ल टॉम क्रूज से मिलती हो, यानी ये जो है ना वो, क्योंकि ये एक बड़ी खूबसूरत सुन्नत है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है। और आज के दौर में, आज से 4-5 दिन पहले जो है ना, वो एक दोस्त की बेटी के शादी पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उसने जितना खर्चा किया उतनी उसकी हिस्सी नहीं थी। तो मैंने उसे कहा कि ये क्या किया तुमने, जो है ना, कहते हैं जी लोग बातें करेंगे एंड सो, और 7-8 डिशें, इतना लेविश उसने, हालांकि बेटी की शादी थी। हमारे यहाँ अमूमन बेटों की शादी पे इसराफ किया जाता है। तो बहरहाल मैंने तो सवाल उठाया, मैंने कहा नहीं करना चाहिए था। बाद में शादी के तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद मुझे कहता है कि मेरा 30 लाख रुपया खर्च हो गया। तो मैंने कहा कि तुम्हारी हस्ती नहीं थी, मैंने तो उस वक्त तुम्हें कहा था। बहरहाल ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है। अमारात ने एक जो है ना अपना सरकारी बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो बेदखल पाकिस्तानियों को करने की जो खबरें हैं उनमें सदाकत नहीं है। और अगर कोई बेदखल हो रहा है ना, उसमें रंग का कोई इशू नहीं है, उसमें नस्ल का कोई इशू नहीं है, उसमें मजहब का कोई इशू नहीं है। अगर हम किसी को बेदखल कर रहे हैं तो वो कानून की खिलाफ वर्जी पे कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी तादाद वो यकदम कानून की खिलाफ वर्जी कैसे करने लगी कि जी उनको जो है ना वो पूरी लॉट जो है वो निकाली जा रही है वहां से। बहरहाल अमारात ने ये मौक़िफ़ दिया है। अब हम बात करेंगे कि जो है ना वो हर जो खामोश है ना इंसान, तो वो जन्म देते हैं जनरल आसिम मुनीर को और फिरौन को। किस तरह, ये आपके सामने जो है बड़ी खूबसूरत तहरीर जो है ना वो रखनी है। तहरीर ये है कि कौमें अचानक तबाह नहीं होती, ठीक है जी, वो पहले अपने किरदार में गिरती हैं। किरदार में एमरसन ने कहा था, ए नेशन स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेल्थ बट डिपेंड्स अपॉन इट्स मैन ऑफ हाई कैरेक्टर। कि जो कौमों की ताकत होते हैं वो आला किरदार वाले लोग होते हैं। कौमों की ताकत इमरान खान होते हैं। कौमों की ताकत वेल्थ नहीं होती, तेल नहीं होता। सऊदियों के पास थोड़ा है, अरबों के पास थोड़ा है, पपेट बने हुए हैं, यानी अमेरिका के जो है ना वो बिल्कुल ही कठपुतलियां हैं अमेरिका की जी। वो पहले अपने किरदार में गिरती हैं, फिर अपने अंजाम में। पहले किरदार फिर अंजाम। हर बिगाड़ की इब्तिदा इंसान के अंदर से होती है। जब सच फायदे के ताबे हो जाए, सच फायदे के ताबे हो जाए, ईमान रस्म बन जाए। ईमान रस्म है यहां पे, और सच फायदे के लिए, और किरदार सिर्फ तकरीरों में रह जाए, तकरीरों में किरदार नजर आए, तो मुआशरे बाहर से आबाद और अंदर से खोखले हो जाते हैं। अपने मुआशरे को देख लें, अभी क्या सूरत आपके सामने खींची है शादियों की और निकाहों की, अंदर से खोखले। तामीर ईंटों से नहीं होती, इंसानों से होती है, ये ज़हन में रखें। ईंटों से नहीं, इंसानों से। मैन ऑफ हाई कैरेक्टर
जी, और वो कौम कभी नहीं संवरती जिसके अफराद अपनी इस्लाह से ज्यादा दूसरों की गलतियों में दिलचस्पी रखते हैं। मेरी कौम क्या करती है? मेरी कौम दूसरों की गलतियों में दिलचस्पी रखती है कि महमूद नियादी की कमजोरी क्या है, महमूद नियादी कौन सा गलत काम करता है, उसको हाईलाइट करेंगे, अपनी इस्लाह नहीं। अपनी मैंने आपको वाकया सुनाया था जनरल ज़िया का। जनरल ज़िया आयतुल्लाह खुमैनी को मिले और जनरल ज़िया ने आयतुल्लाह खुमैनी को कहा कि मैं पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करना चाहता हूं। तो आयतुल्लाह ने जवाब दिया कि पाकिस्तान का रकबा कितना है? उन्होंने कहा, ज़िया साहब ने 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। आयतुल्लाह ने फिर पूछा, आपका कद कितना है? उन्होंने कहा कि मेरा कद 5 फुट 10 इंच है या 11 इंच है। तो आयतुल्लाह ने कहा कि पहले 5 फुट और 11 इंच पे इस्लाम या शरीयत लागू करें, उसके बाद 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पे आप नाफिज करने की कोशिश करें। हम अपने ऊपर नहीं, अपने इस्लाह नहीं, दूसरों की गलतियों में दिलचस्पी रखते हैं। दुनिया का हर आसिम मुनीर, दुनिया का हर फिरौन किसी एक जालिम से नहीं बनता, बल्कि हजारों खामोश लोगों से बनता है। हर कोई खामोश है। इमरान खान जेल में है ना, तो हर कोई खामोश है। इमरान खान कीमत अदा कर रहे हैं बोलने की। क्या तकादा है पता है आपको? क्या शर्त है? चुप रहो, बनी गाला में मौजिंग करो, जुमान पार्क में मौजिंग करो, किसी को इंटरव्यू न दो, कोई जलसा न करो, कोई जुलूस न करो, एहतसाब की बात न करो। जो अंधा कानून राइज है वो राइज रहने दो। साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। ये कानून ये कमजोरों का साथ नहीं देता, ये चोरों का साथ देता है, ये चोरों का साथी है। अगर यकीन नहीं आता तो अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर अंधा कानून देखें और ये गाना सुने। ये अंधा कानून है, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। ये गाना है इसमें जबरदस्त। ये कमजोरों का साथ नहीं देता। इमरान से यही तकादा है कि वो चुप रहे, वो खामोशी इख्तियार करे। दुनिया का हर आसिम मुनीर, हर फिरौन किसी एक जालिम से नहीं बनता, बल्कि हजारों खामोश लोगों से बनता है। याद रखें, बिगाड़ हमेशा शोर से नहीं आता, शोर से इस्लाह होती है। कभी खामोश समझौते भी कौमों को तबाह कर देते हैं। खामोश समझौते। मैंने आपको बताया ना कि हम नारा लगाते थे, मुक गया तेरा शो मुशर्रफ, गो मुशर्रफ, गो मुशर्रफ। क्या जरूरत है कौम की? मुक गया तेरा शो आसिम। चाहे वो फील्ड मार्शल हैं, चाहे वो DGI हैं, एक आसिम मुनीर है, एक आसिम मलिक हैं। मुक गया तेरा शो आसिम, गो आसिम, गो आसिम। ये नारा हमने मुशर्रफ के दौर में लगाया था, मुशर्रफ के यूनिफॉर्म में होते हुए लगाया था। आंसू गैस खाई थी, डंडे खाए थे शारा दस्तूर पे। तो ये जो खामोशी है, ये जो खामोश समझौते हैं, और फिर मौलवी तुम्हें कहता है कि ये तकदीर है, ये तकदीर सिर्फ गरीबों की है कि तुम मोची पैदा हुए हो तो तुम्हारा बेटा भी मोची होगा, तुम नाई हो तो तुम्हारा बेटा भी नाई होगा, तुम गरीब हो तो तुम्हारा बेटा भी गरीब होगा। बिलावल जरदारी लुटेरे के घर पैदा हुआ है तो वो नवाबजादा होगा। दुनिया की नालायक तरीन औरत मुख्यमंत्री वो नवाज शरीफ के घर पैदा हुई है तो वो रानी होगी। ये मौलवी बताता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये खामोशी है जो फिरौन को फिरौन बना देती है और जो जनरल आसिम मुनीर को आसिम मुनीर बना देती है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि मेहदी हसन का, बहुत मशहूर और मारूफ सहाफी हैं, जबरदस्त हैं, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ के कपड़े उतारे थे, उनका मुनाजरा हुआ है एक इजरायली तजिया निगार के साथ। जरा सुनना है बात को। मेहदी हसन कहता है कि 1 साल के बच्चे को जो कत्ल किया है इजरायली को, तो वो बच्चा दहशतगर्द था। जवाब सुने जरा।
वो तजिया निगार कहता है कि वो बच्चा हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर के करीब पाया गया, 1 साल का बच्चा। उसके कत्ल होने की वजह बता रहा है इजरायली। ये कौम है, ये नस्ल है, ये है बनी इजराइल। ये मूसा को कहते थे जाओ तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम जो है ना वो कहां लड़े। इनके लिए मनो सलवा आया था और फिर मनो सलवा से इनकी तबीयत उचाट गई थी। फिर कहा कि अब लहसुन आए, थूम आए, दाल आए, प्याज आए। ये वो लोग हैं अभी तक, यानी वो जो बिल्कीस का या ताबूत सकीना है, ताबूत सकीना अभी तक उसमें मनो सलवा के सैंपल मौजूद हैं। वो बख्त नसर के दौर में गायब हो गया था। उसमें मूसा का असा भी था और वो जो ताबूत सकीना आप सुनते हैं उसमें मनो सलवा के भी सैंपल थे जो इनके लिए आते थे कि जी हिजबुल्लाह के करीब था वो बच्चा, इसलिए जो है वो मारा गया। अब जो इमरान खान है या जो बेहिस कौम का खैर खा होता है, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है कि मशहूर इनकलाबी लीडर ची गुवेरा जब मुखालिफ फौज के हाथों गिरफ्तार हुआ तो उसकी मुखबरी एक मकामी चरवाहे ने की, गडरिये ने की, बकरियां चराने वाले ने की। जब चरवाहे से पूछा गया कि तुमने इस शख्स की मुखबरी क्यों की, जबकि वो तो तुम्हारे हक, आजादी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए जान पर खेल रहा था। आज के बाद मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनी थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई के बाद, हर 2 मिनट बाद, और मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से पीटीआई छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं। याद होगा आपको, तो यहां भी गडरिये ने क्या कहा, तो चरवाहे ने सादा मगर दिल चीर देने वाला जवाब दिया। इसलिए जनाब क्योंकि इनकी गोलियों की आवाज से मेरी बकरियां डर जाती थी। ये गोलियां चलाते थे साम्राज्य के खिलाफ तो मेरी बकरियां डर जाती थी। मैंने किस्से ही पाक कर दिया और ची गुवेरा को मुखबरी करके गिरफ्तार करवा दिया। ये जवाब इस अलमिये को बेनकाब करता है कि जब कौम बेहिस हो जाए, जब जाती सुकून को कौमी गैरत पर फौकियत दी जाए, कौमी गैरत पर, सुकून को, आराम को, अयाशी को, विस्की को, शैंपेन को, वोडका को, जी, तो फिर सच बोलने वाले, कुर्बानी देने वाले बस कुर्बानी ही बन जाते हैं। वो कुर्बानी बन जाते हैं। मैंने कहा ना इमरान खान को देखें, बेहिस कौम का खैर खा होना इज इक्वल टू खुदकुशी के मुतरादिफ है। यानी आप बेहिस कौम के खैर खा हैं तो आप खुदकुशी के रास्ते पर गामजन हैं। ये आप तारीख उठाकर देख ले। अंबिया खैर खा नहीं थे, अंबिया से बड़ा कोई खैर खा था? क्या हुआ अंबिया के साथ? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ें कि उनके साथ क्या हुआ। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ें कि उनके साथ क्या हुआ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। हजरत सालेह के साथ क्या हुआ। और सबसे बढ़कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बचपन में क्या हुआ। फिर वो बिके, मंडी में कीमत लगी पैगंबर की, और आखिर में रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ। 13 साल मक्का वालों ने क्या कुछ किया, रिश्तेदारों ने क्या कुछ किया, दोस्तों ने क्या कुछ किया, जो कहते कि आप सादिक हैं, जो कहते कि आप अमीन हैं, लेकिन ये मामला हम नहीं मानते। हमारे 370 खुदा हैं, एक खुदा नहीं है। हम एक खुदा की पूजा नहीं कर सकते। तो बेहिस कौम का खैर खा होना बाज़ औक़ात खुदकुशी के मुतरादिफ होता है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि जमात इस्लामी के किसी नाजिम ने काम नहीं किया, वो काम पीपल्स पार्टी के मेयर ने कर दिया। ये फरमाती हैं सादिया जावेद, तर्जुमान है सिंध हुकूमत की। जो भी मुखालिफ हैं जमात इस्लामी के, जो भी सियासी इख्तिलाफ राय रखते हैं, उनको अच्छी तरह याद होगा अफगानी साहब, उनको अच्छी तरह याद होंगे नेमतुल्ला साहब बुढ़ापे में, बाबा कराची। कमाल किया अफगानी साहब और नेमतुल्ला खान ने। अब ये कहना मुर्तजा वहाब ये जीता कैसे, पहले सवाल तो ये है।
पहला सवाल तो ये फॉर्म 47 का है। पीटीआई और जमात इस्लामी इलेक्शन जीत गए थे, इनका इत्तेहाद भी था। फिर जिस तरह पीटीआई के अरकान आगे पीछे हुए, किसी को बंद कर दिया गया, किसी को पैसे दे दिए गए, और फिर ये फौजिया वहाब साहिबा का बेटा मेयर बना, हर किसी को पता है। बहरहाल सादिया जावेद साहब कह रही हैं ये अगर आपके खुदा ना खास्ता पित्ते में पथरी है तो कराची की रोड पे सफर कर लें, आपकी पथरी तहलील हो जाएगी या कान के जरिए निकल जाएगी। वो कह रही हैं कि जमात के नाज़मों ने कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने कर दिया। तो बहरहाल नेमतुल्ला खान और अफगानी साहब इनको याद करते हैं कराची वाले कि इन्होंने कमाल किया था, कमाल। उसके बाद पॉम बोंडी हैं जी, अटॉर्नी जनरल हैं ये अमेरिका की, रूल ऑफ लॉ देखें, 4 घंटे इनको कांग्रेस ने बिठाया रखा है, 4 घंटे, और इन पर एप्स्टीन पे सवालात हुए हैं। और दिफा किया है पॉम बोंडी ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप का, कि इनको शाया न किया जाए। मैंने आपको बताया है कि डार्क वेब पे जाएं तो वहां पे आप एप्स्टीन फाइल्स की सारा कुछ देख सकते हैं। अब मैं दिखा नहीं सकता, जाहिर है यूट्यूब की पॉलिसी है, वरना मैं आपको दिखाता कि वहां क्या कुछ है, तो आप खुद देख लें डार्क वेब पे। अच्छा जी, उसके बाद हुकूमत ने अदाद शुमार जो है वो शाये किए हैं। हुकूमत कहती है कि 74,70,000 जानवर कुर्बान किए गए, टोटल 74,70,000। इसमें 22 लाख और 50,000 गाय और बैल थे, सबसे ज्यादा 22,50,000। इसमें 40 लाख जो है वो बकरे थे, इसमें 5 लाख दुम्बे और भेड़ें थी, और इसमें 25,000 ऊंट थे। ठीक है जी। आगे वो कहते हैं कि गाय और बैल की जो खाल थी वो थी 2200 रुपए की। मुझे तो नहीं पता, हमने तो एक मदरसे में दी थी कि इतने की होगी। बकरे की जो खाल थी वो 600 की थी। अगर आप में से किसी ने फरोख्त की है तो वो इसकी तस्दीक या तरदीद कर दे। भेड़ की खाल 100 रुपए की, ये ज्यादती थी। दुम्बे या भेड़ की, हालांकि आपको पता है ऊन कितनी कीमती है, ये 100 रुपए की थी। और ऊंट की खाल जो है वो थी 2200 रुपए की। ये हुकूमत के अदाद शुमार हैं। और हुकूमत जो है वो कह रही है कि ये तमाम खालें ये बनी हैं 8 अरब और 67 करोड़ की। 8 अरब 67 करोड़ की ये खालें सारी की सारी जो है वो बिकी हैं। और आखिरी खबर ये है कि क्यूम सिद्दीकी, ये वैसे तो लिफाफा है, टट्टू है भाई लोगों का, ये कहता है कि साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने हुकूमत को दरखास्त की कि मेरे पास प्लाट नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। चीफ जस्टिस ने, वो जो बिस्किट जितना था, तो मुझे प्लाट दिया जाए। तो हुकूमत ने प्लाट दिया। तो सुबह जो है वो चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह वो प्लाट देखने गए, और उसी दिन सौदा करके शाम को जेब में भर के इस्लामाबाद वापस आ गए। अब साथ ले गए होंगे, मेरा ख्याल है 6 फुट लंबी होगी वो प्लाट, 6 फुट लंबा होगा, 3 या 3.5 फुट चौड़ा होगा। अल्लाह होगा, अल्लाह के नुमाइंदे होंगे और जस्टिस साहब होंगे। बहरहाल ये अब्दुल कयूम सिद्दीकी की देश निकाला दे दिया गया है पीटीआई को जीबी से, गिलगित बल्तिस्तान से। 12 पत्थर भी उर्दू में कहते हैं, 12 पत्थर कर दिया गया है। जुनेद जो है ना वो अकबर को गिरफ्तार किया गया, फिर उन पर पाबंदी लगाई गई। फिर असद कैसर जैसे बेजर बंदे को दाखिले से रोका गया कि वो नहीं जा सकते। उनके लिए मुसाफिर भी ख्वार हुए, फ्लाइट लेट हुई। उसमें साद रफीक भी चीख पड़े कि ये क्या नाअहली और नालायकी है कि फ्लाइट ही कैंसिल हो गई क्योंकि असद कैसर ने जाना था। मैंने आपको रिपोर्ट किया है कि 24 टोटल सीटें हैं जनरल, उनमें से 21 नशिस्तों पे पीटीआई जीत रही है। कोई भी जाकर सर्वे कर ले, मेरी हर दूसरे दिन वहां पे दोस्तों से बात होती है। लेकिन ये वादा कर चुके हैं कि ये एक हुकूमत, कभी कहते हैं जीबी और कश्मीर पीपल्स पार्टी को देना है, कभी कहते हैं कि जीबी पीपल्स पार्टी को देना है और कश्मीर नून लीग को देना है। क्योंकि आपको पता है जर्नैलों को जो है ना, जर्नैलों की दादियां जहेज में लाई थी पाकिस्तान। मैंने आपको बताया खुदा न खास्ता जीबी अलहदा होना चाहे तो 3 घंटे की मार है टोटल, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहरहाल वहां पे ये सारा कुछ हो रहा है। यानी पीटीआई की रैली निकलती है, उसे एक शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाता।
लोगों को शिरकत से रोका जाता है कि वो रैलियों में शरीक ना हो। अब जीबी पे डिपेंड करता है कि वो अपने मैंडेट का किस तरह एहतराम करते हैं। वो जिस तरह केपीके ने अपना मैंडेट लिया 2024 में, क्या जीबी वाले ले पाएंगे? बंदे तो बड़े तगड़े हैं, वो कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम शब्बीरी हैं, हम नेतन्याहू और ट्रंप के गुलाम नहीं हैं। देखते हैं कि वो अपना मैंडेट ले पाते हैं। बहरहाल ये अच्छी बात है, जर्नैल बार बार आइन तोड़ें, बार बार कानून तोड़ें, बार बार इलेक्शन चोरी करें, बार बार मैंडेट पे डाका डालें, लोग बार बार इनके खिलाफ वोट डालें, ताकि कल को अगर रस्से पड़ने की बारी आए, कल को अगर ग्लोटीन लगाने की बारी आए, टोका लगाने की बारी आए, तो इनके पास कोई छुपने की जगह ना हो। ये इतने क्राइम कर चुके हों, इतने जराइम कर चुके हों कि इनके गलों में बड़े मजबूत रस्से डाले जाएं और इनको डी चौक में लटकाया जाए, इनको खंभों के साथ लटकाया जाए और 3-3 दिन तक इनकी लाशें वहां से न उतारी जाएं। जिस तरह इन्होंने फैज उम्मीद को वो मम्मी डैडी जेल कर रखी है ना, इस तरह नहीं। फैज उम्मीद हर शादी में शिरकत करता है, हर खतने में शिरकत करता है, लेकिन वैसे वो कैद है। इमरान खान भी कैद है, लेकिन फैज उम्मीद तजर्बे से पैदा हुआ है, इमरान खान आम लोगों की तरह पैदा हुआ है, उसके साथ जलन लगता है। तो ये करने दें, आप वोट डालें। मैंने आपको पहले भी जो है ना निशान बताए थे, आप इनके खिलाफ वोट डालें, इनको डाका डालने दें, इनको और नंगा होने दें, इनको और कपड़े उतारने दें और इनके जुराइम में इजाफा हो, ताकि कल को रस्से पड़ें, जो कि इंशाल्लाह पड़ेंगे, तो फिर इनको छुपने की जगह न मिले। फिलहाल जर्नैलों की नींदें हराम है। ये इतना सारा जीबी है, इतना सारा ये मैनेज नहीं हो रहा, तो आम इलेक्शन जब पाकिस्तान में होगा फिर क्या होगा? फिर कौन मैनेज करेगा? और सारा काम बर्बाद ही इन्होंने किया। पहले भी इलेक्शन हो जाते थे, 20-25 सीटें ऊपर नीचे हो जाती थी, पक्की बात है, लेकिन इन्होंने 2024 में टोटली सारा फैब्रिक तबाह कर दिया जनरल आसिफ मुनीर एंड कंपनी ने। तो अब जीबी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बहरहाल इनको आइन तोड़ने दें, इलेक्शन चोरी करने दें, आप लोग इनके खिलाफ वोट डालें, ये जितनी भी कमिटमेंट करें, कल को टोका लगे तो इनके इतने जराइम हो कि आसानी से टोका नीचे आए और इनकी गर्दनें फुटबॉल की तरह साइड पे कर दे। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। इससे पहले कि आपसे इजाजत चाहूं, जो मेन स्टोरी थी हमारी वो रह गई है, और मेन स्टोरी ये है कि हारून रशीद साहब जो सीनियर सहाफी हैं, इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त हैं, साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी के दोस्त हैं, सुना है कि उन्होंने दरमियान में पुल का किरदार अदा किया है और आर्मी चीफ की, साबिक आर्मी चीफ की 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ, और इमरान खान को कायल करने की कोशिश की गई है। अब इस मुलाकात की तस्दीक हो गई है कि ये मुलाकात हुई है और 2 घंटे मुलाकात हुई है, और अशफाक परवेज कियानी ने कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, मुल्क का जो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो तबाह हो गया है, तनाजात को अपनी जात से निकलें, मुल्क के लिए तनाजात को खत्म करें, झगड़ों को खत्म करें। और कियानी साहब ने जो सबसे बड़ी ऑफर की है वो ऑफर ये की है कि एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिसमें सारी जमातें शामिल हों, जिसमें टेक्नोक्रेट शामिल हों, मुल्क को एक दफा सही रास्ते पे लगाया जाए, इस्तेहकाम पैदा किया जाए, और जो बैरूनी सरमायाकारी है उनको अट्रैक्ट किया जाए, और फिर जो है वो गैर जानिबदाराना और शफाफ जो है वो इलेक्शन कराया जाए, जो पार्टी जीते वो हुकूमत बनाए। इस खबर की तस्दीक हुई है कि अशफाक परवेज कियानी ने इमरान खान के साथ मुलाकात की है और 2 घंटे तवील मुलाकात की है, और इमरान खान ने जो है वो सोचने के लिए वक्त मांग लिया है कि मुझे सोचने के लिए वक्त दें, मैं होमवर्क करता हूं, इस पे सोचता हूं, क्योंकि ईद वाले दिन भी इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं हुई, नहीं करवाई गई, दोनों ने अपने अपने सैलों में ईद गुजारी। बहरहाल इसकी तस्दीक अब आ रही है कि हारून रशीद के जरिए जनरल अशफाक परवेज कियानी और इमरान खान की तवील मुलाकात हुई, जिसमें बहुत सारी तजवीज जो है वो अशफाक परवेज कियानी लेकर गए थे, और ये मुलाकात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जाहिर है मर्जी से हुई, और उनके पास पूरा मुसद्दा था जिसको इमरान खान ने देखा, और इमरान खान ने
उस पर सोचने के लिए वक्त मांगा और मुस्बित जवाब का भी जनरल साहब को जो है वो उन्होंने इशारा दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि ये मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल में हुई और बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई और एक किस्म की दरखास्त की अशफाक परवेज कियानी ने इमरान खान से कि वो मेहरबानी करें और जो तजवीज़ वो लेकर आए हैं इस पर वो सोचें। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।